हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टॉपिक देखिए होगा, वी आर नॉट एफर्ट टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर। ये क्लास 11th के लिए और फॉर केबीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। टॉप 30 एमसीक्यू वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स, आप चैनल में फर्स्ट टाइम अगर होंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने मिलता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स, इसको शेयर भी करें ताकि और भी लोग आपके सर्कल में इसको सीख पाएंगे। फ्रेंड्स आते हैं टॉप एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, टॉप 30 एमसीक्यू। कि बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दी कहता है आपका, देखिए फर्स्ट कहता है फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज। ठीक है, वॉयज का मतलब होता है यात्रा, वो कहाँ जा रहा था वो बताना है। वेयर डिड द शिप जो है जहाज, वो कहाँ जा रहा था। देखिए फ्रेंड्स ये जा रहा था, आपका ऑप्शन नंबर दिए गए हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड जा रहा था, मतलब वन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू कहता है व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड वाइड। डिसाइड कहाँ लेता है ऑथर, जाने देखिए जान लीजिएगा सबसे पहले। वी आर नॉट डू डे के ऑथर देखिए, इसके जानना जरूरी है आपके। इसके ऑथर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, इसके ऑथर आने की लेखक हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पूछ सकता है आपको। ऑप्शन नंबर ए देखिए हो जाएगा, टू डुप्लीकेट द वॉयज में 200 ईयर्स एगो बाय कैप्टन। देखिए जेम्स कुक, देखिए जेम्स कुक ने क्या किया, 2 साल यात्रा पूरा किया था इस यात्री की यात्रा को। इसके लिए जो इसके ऑथर है वो भी यहाँ पे लग जाते हैं। देखिए ऑथर के वाइफ का नाम जो है मैरी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की ओर। थर्ड कहता है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। देखिए ऑथर का जो है लेखक का ऑक्यूपेशन में व्यवसाय क्या था, वो क्या काम कर, देखिए वो एक बिजनेसमैन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर की ओर। फोर्थ नंबर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीप ऑफ द ऑथर। देखिए पता कह रहा है कि ऑथर की जो लेखक हैं उसके सीप का जहाज का नाम क्या है। देखिए उसके जहाज का नाम था आपका वेब वाकर नाम था, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे देखिए आते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम। देखिए प्लीजेंट का मतलब होता है खुशी प्रदान करता है, कौन पार्ट या पार्ट जो है यात्रा के लिए खुशी देता है उन लोगों को। ठीक है, देखिए बताना। देखिए ऑप्शन नंबर आपकी ऑप्शन दिए रहेंगे एबीसीडी। देखिए सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा ए फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन। देखिए इंग्लैंड से जाता है केप टाउन। केप टाउन जो आपका देखिए फ्रेंड्स ये साउथ अफ्रीका में केप टाउन है और उसका एक ये कैपिटल है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। 6 कहता है व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रीम। देखिए तो क्रीमेन का आपको नाम बताना है। हुम द ऑथर हायर्ड, जो लेखक जो है ऑथर उसको हायर किए थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसका ऑथर का नाम आपको बताना है टू क्रीमेन का। देखिए सबसे पहले आपको होगा लैरी सेगलर एंड सैली कूपर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाई डिड द ऑथर हायर द टू क्रीमेन। क्यों जो है दो क्रीमेन को हायर किया, पीछा किया था। ठीक है, ऑथर क्यों किया था ध्यान दीजिएगा। इसलिए किया था कि वो टैकल करता था रफेस्ट सीज को द साउदर्न इंडियन ओशन तरफ जाने के लिए, इसको जो है दोनों क्रीमेन को हायर किया था ऑथर ने। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग गिगेंटिंग। गिगेंटिंग का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही एकदम खतरनाक साबित हो गया तरंग जो है, कब हुआ था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए जनवरी 2 में, जब 2 जनवरी का समय आया था तो ये वेव जो तरंग जहाँ पे ऑथर लोग जा रहे थे, उसकी वाइफ उसके 2 बच्चे जा रहे थे, तो बहुत ही खतरनाक तूफान पूरा विशाल मैदान आ गया था। ठीक है, जनवरी 2 को, 2 जनवरी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। व्हाट डिड दे डू द स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म। देखिए स्लो क्यों हो गया था स्टॉर्म में, वो आपको बताना है। इसलिए हो गया था कि ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लेस्ट ए हैवी मोरिंग रोप। बहुत ही खतरनाक जो है हैवी रोप पर रस्सी को बांधा ताकि वो तूफान को काबू किया जा सके। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर 10 कहता है व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। मतलब होता है आपको मतलब फर्स्ट इंडिकेशन क्या था वो बताना है। सबसे पहला इंडिकेशन कब आया था, लगभग शाम के 6 बजे आया था, जब विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रू डार्क, और स्काई जो पूरा आकाश है पूरी तरह से अंधकार हो गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। पहला इंडिकेशन क्या था डिजास्टर्स का वो बताना है आपको। देखिए क्या था, ये वेव एपियर वर्टिकल था एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, मतलब पूरा तरह से हाइट जो है दुगुना हो गया। देखिए ये होता है वर्टिकल लाइन और इसे कहते हैं, देखिए ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, वर्टिकल टाइप का ही हो गया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द स्टेफन, मतलब विस्फोट हुआ, ठीक है, ये प्रभाव क्या करता है सीप को, ये कर देता है टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द सीप, पूरा तरह से जो है उन्हें बहुत ही खतरनाक कर देता है, लगता है कि अब जहाज जो है पूरा टूट गया है, इस टाइप का लगता है, प्रभाव पड़ देता है। क्वेश्चन 13 को देखिए, पढ़ते हैं व्हाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ। अब देखिए अपने वो डेथ के प्रति पूरा एक्सेप्ट ऑथर क्यों कर लेता है कि हम लोग का मृत्यु जो है तय है, इसलिए कर लेता है कि ही वॉज थ्रोन इन द सी, पूरी तरह से समुद्र ने पूरा तरह टक्कर उसको ले लिया था, इसलिए उसको पूरा डर हो गया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। देखिए उसकी माथा जो है ऑथर का वो पूरा हेड में मतलब वाटर में आ गया था। क्यों आ गया, देखिए क्योंकि द सीप वाज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट होजेंटल, पूरी टाइप का होजेंटल टाइप का हो गया था, पूरा सीप जो है लगभग डूबने वाला टाइप का हो गया, इसलिए जो है इसको लग रहा था कि पूरा माथा अंदर चला गया है ऑथर का। बढ़ते क्वेश्चन 15 की ओर। व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक। देखिए कैसे वो क्या हुआ जब ऑथर्स का बॉडी अपने आप को मैनेज करता है, ठीक करता है पहुंचने के पास, तो क्या करता है हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक, उसका लेफ्ट जो रिब्स था वो क्रैक हो जाता है। माउथ फिल्ड विथ ब्लड, जब चोट लगता है उसको नाव में पूरी तरह से जो है उसके माउथ में जो है ब्लड आ जाता है। एंड ब्रोकन टीथ, और उसकी दांत जो है टूट जाती है। तो इस टाइप का देखिए प्रॉब्लम आता है ऑथर को जब ये नाव का जो है बोटिंग का प्रॉब्लम होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है हु सेड, किसने कहा, वी आर सिंकिंग, कि हम लोग डूब रहे हैं। देखिए ये डूब रहे हैं उसकी वाइफ कहती है, उसकी वाइफ का नाम होता है मैरी, ऑथर के वाइफ का नाम देखिए फ्रेंड्स मैरी, वही कहती है कि हम लोग डूब रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप। देखिए कह रहा है ना शिप का कंडीशन क्या है वो आपको बताना है। तो ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड आउट आउल्ड इनवर्ड्स, क्लोज कपड़े, चार्ट्स, टीन्स एंड ट्वाइस लॉस्ट के बारे में यहाँ पे कंडीशन को बताया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। व्हाट हैड हैपेंड टू स्यू। अब देखिए स्यू जो है उसकी डॉटर है, ऑथर का डॉटर का नाम स्यू है। व्हेन द ऑथर इंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम, क्या चेक करता है वहां पे आके, तो चेक करता है हर हेड हर्ट, उसके माथा चोट लग गया उसके बेटी के माथा में, एज देयर वाज ए बम्प, और उसको कोई तरफ का नुकसान बहुत लग रहा है, लग रहा माथा में चोट पहुंच रही है, वो लगता है ऑथर को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हाट वाज द एज ऑफ सुजेन एंड जोनाथन। देखिए अब यहाँ पे एज पूछा गया, देखिए सुजेन जोनाथन, देखिए सुजेन जो है वो ऑथर का डॉटर है, बेटी है, और जोनाथन जो है ऑथर का बेटा यानी कि है सन है। तो बताना है क्या एज था सुजेन एंड जोनाथन का, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि 7 एज था सुजेन का, और 6 ईयर्स जो है ओल्ड आपका उसके बेटा जोनाथन का था। 7 रखिएगा 6, सुजेन का 7, जोनाथन का 6। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 कहता है हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास। कैसे मैनेज करता है, तो बाय रिपेयरिंग द होल्स को, छेद को ठीक करके वो मैनेज करता है। बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर करता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आफ्टर द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग, कि जब वो हैंड पंप जो है पूरा ब्लॉक कर गया था तो क्या हुआ, क्योंकि वो पूरा फ्लोट तैरना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तब हुआ क्या था कि द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप, क्या किया इलेक्ट्रिक पंप से जोड़ने का वो काम करना स्टार्ट कर दिया था। बढ़ते 22 नंबर की ओर। 22 नंबर कहता है वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव आवर देमसेल्फ एंड द शिप। कैसे वो फैसला किया वहां पे उसको क्या चीज करने के लिए, सेव करने के लिए, बचाने के लिए कहा गया था, इल एम्स्टर्डम, जहां का नाम क्या देखिए फ्रेंड्स इल एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर बी। बट 23 नंबर की ओर। 3 नंबर कहता है व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 डे। देखिए 2 दिन में उन लोग को भोजन क्या मिला था, देखिए उनको मिला था कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, उनको जो है खाने के लिए मिला था 2 दिन का भोजन, ठीक है सबसे पहले। बढ़ते 24 नंबर की। 24 कहता है किसने कहा वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बनता है, जहाँ पे चैप्टर का नाम भी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी, सब हम लोग साथ में हैं। देखिए जॉन ने कहा था, कौन कहा था, जॉन कहा, जॉन स्विफ्ट का नाम शॉर्ट में कहा गया है जॉन, जो उसका कौन है सन है।
आइए बढ़ते 25 नंबर की ओर। हेल्प करता है व्हेन डिड दे रीच इल एम्स्टर्डम, कब पहुंचे वो लोग, ठीक है, कब पहुंचे। और देखिएगा तो अराउंड 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे इन द इवनिंग में वो पहुंचे थे। आइए पर 26 नंबर की ओर। 6 कहता है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप, जनवरी 3 को जो है स्टेटस क्या आया था उस शिप में, आपको बता दें कि पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली, अब धीरे धीरे जो है 3 जनवरी को वाटर लेवल जो है अपने कंट्रोल बैलेंस में आ गया था। आइए बात 27 नंबर की ओर। हाउ डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग, कब किया गया, कितने समय के बाद टेस्टिंग किया गया, उसको फिटिंग किया गया था। वो किया गया था लगभग मंथ्स लग गया था, माने महीनों लग गए थे। आइए बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। वेट हैड दे रीच्ड ऑन द 25 दिसंबर तक वो जो है वो वेव जो है कहाँ तक पहुंच गया था। एंड दीजिएगा 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, कितना किलोमीटर पहुंचा, कितना पहुंचा था, केप टाउन के ईस्ट में जा पहुंचा था 25 दिसंबर को। आइए बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हेड अस्मेश, देखिए ऑथर्स का हेड क्या हो गया, अस्मेस्ट हो गया था, चुरा गया था, किससे, इनटू द व्हील मतलब चक्के से। तो क्या हो गया था, ही फ्ल्यू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, तरंग के नीचे था। बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर लास्ट और 30 नंबर की ओर आ रहे हैं। व्हाट डज मे डे कॉल मीन, देखिए मे डे कॉल का मतलब क्या होता है, तो डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, बिल्कुल तनाव से टेंशन में होता है, उन लोग चाहते हैं कि मेरा हेल्प हो। आई होप अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक करके शेयर भी करें, फर्स्ट टाइम उसे सब्सक्राइब कर लें। ये इंपॉर्टेंट अब क्लास साथ आपका KBS एग्जाम के लिए टॉप 30 MCQ था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।